नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा आधुनिक भारत के प्रश्नों की प्रैक्टिस की श्रृंखला चल रही थी, जो कि कुछ दिन बीच में रुक गई थी क्योंकि रीट का एग्ज़ाम था, आप सभी को पता है। लेकिन अब यह वापस से स्टार्ट हो गई है। तो आज आपका टॉपिक है बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो अब हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? ऑप्शन ए हड़प नीति, ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन डी सहायक संधि। तो इसका सही जवाब है बंगाल का विभाजन, क्योंकि बंगाल का विभाजन 1905 को हुआ था। हड़प नीति जो हुई थी वो 1848 को हुई थी स्टार्ट, और बंगाल का विभाजन 1905 को हुआ था। स्थायी बंदोबस्त 1793 में शुरू हुआ था, सहायक संधि 1798 में। तो इन सब में सबसे बाद में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? ऑप्शन ए 20 जुलाई 1905, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन डी 7 नवंबर 1905। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905। जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके बाद एक आंदोलन शुरू किया गया था, बंग भंग आंदोलन। तो वो हुआ था स्टार्ट 7 जुलाई 1905 को। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोलकाता के टाउन में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी, ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन हुआ, ऑप्शन सी दादाभाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक ने पुणे में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। तो इन सभी बातों में से कौन सा कथन सत्य है? 16 अक्टूबर 1905 किसके लिए प्रसिद्ध था? इस दिन बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो हमारा ऑप्शन बी सही है बिल्कुल। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें जो विदेश की चीज़ें थी उनका बहिष्कार किया गया था और अपने भारत की चीज़ों को अपनाया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसकी घोषणा पहले कर दी गई थी, जो की गई थी 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1905 को। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हुआ था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ऑप्शन ए सर एडवर्ड फ्रेजर, ऑप्शन बी एच रिजले, ऑप्शन सी वॉड्रिक, ऑप्शन डी एटी एरुंडले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सर एडवर्ड फ्रेजर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन का विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी सी.आर. दास, ऑप्शन सी आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन डी
रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुए थे उसका नेतृत्व किया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर समर्थक था? ऑप्शन ए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन बी, एस.एन. बनर्जी। ऑप्शन सी, आर.एन. टैगोर। ऑप्शन डी, बी.जी. तिलक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर.एन. टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? यानी कि जो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन चला था जिसमें बाहर की वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, उसका सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन ए, अरविंद घोष। ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मिश्र। ऑप्शन सी, मोतीलाल घोष। ऑप्शन डी, सतीश चंद्र मुखर्जी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मिश्र। कृष्ण कुमार मिश्र ने सबसे पहले सुझाव दिया था कि हमें बाहर की विदेशी वस्तुएं यानी ब्रिटेन की जो वस्तुएं थीं उनका बहिष्कार करना चाहिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था? ऑप्शन ए, हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। ऑप्शन बी, प्रशासनिक सुविधा के लिए। ऑप्शन सी, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल बनाने के लिए। ऑप्शन डी, बंगाल के विकास के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल का जो विभाजन किया गया था वो बंगाल की राष्ट्रवाद की जो स्थिति चल रही थी बंगाल में, ये था कि हिंदू और मुस्लिमों में बहुत ही प्रेम था, तो इसको अलग करने के लिए इनके बीच में फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था और बताया गया था कि हमें जो प्रशासनिक असुविधा हो रही है प्रशासन को चलाने में, इसीलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। जबकि इसका सही कारण ये था कि वो लोग भारतीय उसमें हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना चाहते थे, जिससे कि वह अपनी राजनीतिक व्यवस्थाएं वहाँ पर लागू कर सकें और बंगाल को अच्छी तरह से लूट सकें। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए, 1911। ऑप्शन बी, 1904। ऑप्शन सी, 1906। ऑप्शन डी, 1907। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1911। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था वो 1911 में रद्द किया गया। इस समय दिल्ली दरबार लगा था 12 दिसंबर 1911 को। तो इस समय बंगाल के जो विभाजन हुआ था उसे रद्द कर दिया गया और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। केवल घोषणा हुई थी जो कि लागू 1912 में हुई थी। ठीक है, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए, श्रीनिवास शास्त्री। ऑप्शन बी, राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी, चिदम्बरम पिल्ले। ऑप्शन डी, चिंतामणि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चिदम्बरम पिल्ले। स्वदेशी आंदोलन जो था जिसे पूरे भारत में फैलाया गया था, तो मद्रास में इसका नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? जैसा कि अभी मैंने आप सभी को बताया कि पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन को फैलाया गया था, तो जगह जगह पर वहाँ पर नेतृत्व किया गया था। तो दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी, अजीत सिंह ने। ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन डी, सैयद हैदर रजा ने।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का शीर्षक गीत बना? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन सी रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो इसका सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन। जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तब वंदे मातरम को राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बनाया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, ऑप्शन बी, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, ऑप्शन सी, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और ना ही उसमें शामिल हुए, ऑप्शन डी, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो इस सब में इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कि यह बंगाल तक सीमित रहा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यह पूरे भारत में फैलाया गया था, यह बंगाल तक सीमित नहीं रहा था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन, ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी, साइमन कमीशन की भारत यात्रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में किया था? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी, अजीत सिंह, ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी, सैयद हैदर रजा। तो इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी जो आंदोलन फैलाया था उसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में किया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी? ऑप्शन ए, 20 जुलाई 1905, ऑप्शन बी, 7 अगस्त 1905, ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन डी, 7 नवंबर 1905। तो इसका सही जवाब है 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी, उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 20 जुलाई 1905। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे? ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन बी, सवनैवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन से, ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन से। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, यह किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए, अवींद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी, नंदलाल बोस ने, ऑप्शन सी, असित कुमार हल्दर ने, ऑप्शन डी, अमृता शेरगिल ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अवींद्रनाथ टैगोर ने। अवींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप सभी के कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।
धन्यवाद।